Namaste Kanpur. This is Rajesh Misra and you are watching another video of Kanpuriya Raju vlog. हाँ हम दिखाते हैं. I want to see you Kanpur and telling about the Kanpur. इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये माल रोड है, कानपुर का वो फेमस जगह जहाँ बड़ी बड़ी दुकानें और पॉश इलाका है. ये देखिए फिलहाल इस रोड में रिमझिम बारिश हो रही है. जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ वो है ब्रह्मानंद कॉलेज. आज मैं ब्रह्मानंद कॉलेज का पूरा इतिहास और भूगोल आपको दिखाऊंगा. ब्रह्मानंद कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट पढ़ लिख कर इंडिया लेवल पे काम किया है उन्होंने. तो ये देख लीजिए भयंकर बरसात हो रही है कानपुर में. तो चलिए लेट्स बिगिन नाउ टुवर्ड द ब्रह्मानंद कॉलेज. जी हाँ, मैं उसी ब्रह्मानंद कॉलेज में हूँ जिसने बहुत से प्रतिष्ठित स्टूडेंट को यहाँ से बड़े बड़े पदों पे आसीन किया है. ये देखिए ब्रह्मानंद का वो व्यू है जो आप देख रहे हैं. कॉलेज को एक रिनोवेशन की, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग हो रही है. इसे फंड की ज़रूरत है. अभी हमारे प्रोफेसर से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि ये फंड आ चुका है और शीघ्र ही ये कॉलेज नई बिल्डिंग के रूप में, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में परिवर्तित होगा. मैं ब्रह्मानंद कॉलेज में हूँ. कानपुर का ये एक फेमस और प्रसिद्ध कॉलेज है. हमारे साथ सुनील सिंह जी बैठे हुए हैं, वो यहाँ के प्रोफेसर हैं. कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में मैं उनसे पूछूंगा और वो विस्तार पूर्वक बताएंगे क्या है कॉलेज की हिस्ट्री, किस क्राइटेरिया के हिसाब से स्टूडेंट की यहाँ एंट्री होती है और क्या क्या फैसिलिटीज इस ब्रह्मानंद कॉलेज में हैं. तो आइए रूबरू होते हैं सुनील सिंह से जो प्रोफेसर हैं ब्रह्मानंद कॉलेज के. सर नमस्कार. नमस्कार. सर थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए यहाँ की. हमारा ब्रह्मानंद कॉलेज सन 1961 में स्थापित हुआ और माननीय ब्रह्मानंद जी मिश्र जिन्होंने कानपुर में छात्रों की शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए कान्यकुब्ज एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से ब्रह्मानंद कॉलेज कानपुर की स्थापना की गई. एक क्वेश्चन है कि किस टाइप का स्टूडेंट आपके कॉलेज में प्रवेश लेता है, एंट्री लेता है? क्या वह रूरल है या अर्बन है, किस टाइप का है? जी देखिए, हमारा कॉलेज कानपुर के एक प्रतिष्ठित कॉलेजेस में है और हमारे यहाँ एक ऐसा क्लास है जो अच्छे स्तर के विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय में आते रहे हैं और शहर के भी बच्चे भी होते हैं. शहर से जो लगे हुए जैसे उन्नाव है, शुक्लागंज उन्नाव, और अब तो कुछ कम हुई क्योंकि कॉलेजों की संख्या अधिक होने के कारण से, वरना मेरे यहाँ पर फतेहपुर तक का बच्चा पहले एडमिशन लेकर के यहाँ पढ़ाई करने के लिए आता था. कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा स्टूडेंट जो इस कॉलेज से निकलकर, इस ब्रह्मानंद कॉलेज से निकलकर इंडिया लेवल पर टॉप किया हो, कुछ ऐसा? जी, मेरे यहाँ से पास आउट 2 विद्यार्थी हैं जो IAS हैं. अच्छा. प्रॉपर IAS हैं. हाँ. एक मानवेंद्र सिंह जी हैं. अच्छा. जो 2000
3 के पास आउट हैं यहाँ के, अच्छा और वो असम कैडर के आईएएस हैं। अच्छा। और अभी इसी वर्ष हमारे विद्यार्थी जो बीएससी पास आउट है यहाँ से, सक्षम भाटिया, उन्होंने अभी ऑल इंडिया 84वीं रैंक प्राप्त करके अभी आईएएस की रैंक प्राप्त की है। और हमारे अभी एमएससी भौतिकी की 2 छात्राएं जिन्होंने पीसीएस परीक्षा क्वालिफाई की, जो एसडीएम है, एक अभी 2 साल पहले हुई है, और उसके पहले 4 वर्ष पूर्व एक विद्यार्थी हमारे यहाँ की जो एसडीएम है। इस प्रकार के अनेक अधिकारी और मतलब डिफेंस में, बैंक्स में, अन्य अन्य क्षेत्रों में विभिन्न पदों में हमारे विद्यार्थी सभी कार्यरत हैं, और अच्छे सिलेक्शंस हमारे कॉलेज से होते हैं। आपको सर क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा आज का, आज के युग का वो मापदंड जो है इंडिया लेवल पर हो सकता है? जो ब्रह्मानंद कॉलेज है कानपुर का, वो क्या ऐसे स्टूडेंट्स को लाइमलाइट पे ला सकता है, माने इंडिया लेवल पे? क्या ये पूरी चीजें स्टूडेंट की फुलफिल होती हैं यहाँ पर इस ब्रह्मानंद कॉलेज में? जी बिल्कुल होती हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, हायर एजुकेशन कमीशन से अपॉइंट होकर के शिक्षक आते हैं, सब वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, नेट किए हुए, पीएचडी किए हुए, और सारा कंपटीशन को क्वालिफाई करते हुए क्वालिफाइड टीचर्स हमारे यहाँ सभी आते हैं। और हर स्तर से, हर प्रकार से हम छात्रों को शिक्षण देने में सक्षम हैं। और जैसी उनकी आवश्यकता होती है, जो अच्छे छात्र हैं उनको थोड़ा और एडवांस तैयारी कैसे की जाए, कैसे पढ़ा जाए, नेट की तैयारी कैसे की जाए, गेट की तैयारी कैसे की जाए, कंपटीशंस में कैसे तैयारी की जाए, उनको हम लोग गाइड करते हैं। साथ ही जो थोड़ा सा मध्यम या वीकर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्पेशल क्लासेस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, और उनके माध्यम से फिर उनको गाइड करके आगे बढ़ने का हम लोग उनको रास्ता बताते हैं। अच्छा, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास बनाम जनरल कास्ट, क्या कहेंगे इसके बारे में? बनाम जनरल कास्ट, यानी जनरल क्लास के बच्चे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड, इनमें अगर कंपटीशन होता है तो क्या लगता है आपको कि ये उस स्ट्रीम में आते हैं? देखिए, शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ही मेरिट और जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार एडमिशन्स होते हैं, और हमारे यहाँ से हर वर्ग के बच्चे निकल करके और क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी आपका कहना है डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जी, भेदभाव की कोई चीज नहीं है यहाँ पर? नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, ना तो हमारे शिक्षकों का आपस में बीच में, और ना ही हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके मध्य कोई इस प्रकार का कोई भेदभाव या कोई भिन्नता नहीं है। जनरल क्लास के लोग कुंठा का शिकार हो जाते हैं कभी कभी कि वो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, बैकवर्ड का जो है वो कम नंबर लाया, हम उससे ज्यादा नंबर लाए, फिर भी हमारा एडमिशन उस लेवल पे नहीं हो रहा। उसके विषय में क्या कहेंगे? अब हो सकता है व्यक्तिगत किसी का हो, कुंठा के हो, परंतु अब जो अपना संविधान और शासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार जो भी यहाँ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, सबको बराबर सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी जाती हैं, और विभेद या डिस्क्रिमिनेशन जैसा यहाँ पर कोई बात नहीं है। विद्यालय के बारे में कुछ एडवांस लेवल पर बताएंगे, क्या चल रहा है एडवांस में आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से? हमारा कॉलेज अभी हाल ही में इसी वर्ष स्टार कॉलेज ग्रेडिंग में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार कॉलेज घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष में हमें लगभग 3 से 4 करोड़ की ग्रांट महाविद्यालय को प्राप्त होगी। और उसी क्रम में, उसी डेवलपमेंट की प्रोसेस में ही उसके तहत हमारे यहाँ कॉलेज में डेवलपमेंट हो रहा है। कंप्यूटर लैब नई बनाई गई है, जो राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटर लैब है, प्रयोगशाला बनाई गई है, और सभी विभागों में हर सब्जेक्ट में नए नए अपरेटस एडवांस्ड जो कि ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए और पीजी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी हैं, वो अभी क्रय किए गए हैं। अभी करोड़ों में परचेज हमारे यहाँ हुई है, और उसके तहत कॉलेज और भी आगे उस ग्रांट के माध्यम से जो सरकार से प्राप्त हुई है उसके माध्यम से और भी हम गुणवत्ता को सुधारने में, महाविद्यालय को आगे ले जाने में सक्षम हैं।
क्योंकि मैं कानपुर का ही हूँ जी। और इस कॉलेज को भी मैंने देखा है, इसकी बिल्डिंग्स वगैरह भी देखी हैं। क्या कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में? बिल्डिंग्स जो हैं वही पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नया नहीं हुआ है जिससे स्टूडेंट अट्रैक्ट हों। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक लिमिटेशन है हमारे साथ। एक तो स्थान की थोड़ा लिमिटेशन है। महाविद्यालय कानपुर के ऐसे लोकेशन पर है जहाँ पर चारों तरफ से पूरा घिरा हुआ है, तो विस्तार का कोई संभावना नहीं है। परंतु जो पुरानी बिल्डिंग है उसके रखरखाव का कार्य हमारे यहाँ चल रहा है। तो अभी हाल में ही पूरा, अभी आपने देखा होगा कि ये जो हॉल बना हुआ है बड़ा, उसके नीचे खुदाई करके जो पिलर्स हैं और दीवारें हैं उनको मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार से ये पूरी बिल्डिंग में हर जगह सर्वे करवा करके आर्किटेक्ट ने सर्वे किया है और जहां जहां भी बिल्डिंग कमजोर है उसको मजबूत करके और रिनोवेशन का कार्यक्रम ये चल रहा है इस समय। अभी आपके सामने जो बात हो रही थी, तो ये सारे कार्य बिल्डिंग को सुधारने और मजबूत करने की है। हाँ, विस्तार की थोड़ा हमारे साथ लिमिटेशन है कि भवन का विस्तार बहुत अधिक नहीं हो सकता है, बहुत ऊपर भी नहीं बनाया जा सकता है। तो जो अपनी सीमाएं उसके अंतर्गत हम अच्छे से अच्छा कॉलेज को करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कॉलेज का इतिहास बहुत पुराना है। आने वाले स्टूडेंट जो आ रहे हैं, रिसेंटली नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं जो कॉलेज को अट्रैक्ट, मतलब कॉलेज को देख के अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। कॉलेज ऐसा क्या कर रहा है जिससे स्टूडेंट आए और अट्रैक्ट हो, एजुकेशन भी अच्छी मिले, इसके विषय में क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है और नीट एंड क्लीन हमारे यहाँ की परीक्षा व्यवस्था है। इससे सभी परिचित हैं कि अगर ब्रह्मानंद कॉलेज में प्रवेश लेना है तो मेहनत से पढ़ाई करके और ईमानदारी से परीक्षा देनी है। तो ईमानदारी से परीक्षा देकर जो पास होगा तो निश्चित ही उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी विद्यार्थी की अच्छी होगी। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्यों स्टूडेंट यहाँ आए, क्यों पढ़े, क्या ऐसा अट्रैक्ट कर रहे हैं आप, क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट को ऐसा दे रहे हैं, क्या संदेश देना? देखिए, हमारे जो महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी हैं, तो वो निरंतर इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। विद्यालय में नई व्यवस्थाएं, नई सुसज्जित प्रयोगशालाएं और इन सबको इम्प्रूव करके अच्छे से अच्छा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। रिजल्ट हमारा अच्छा रहता है, गोल्ड मेडलिस्ट हमारे यहाँ के विद्यार्थी रहते हैं। अभी हाल में जैसे आपको बताया कि जो कॉम्पिटिशन्स में सिलेक्शंस भी हो रहे हैं, विद्यार्थियों को हर प्रकार से शिक्षण की व्यवस्था, क्वालिफाइड टीचर्स हैं और हमारे यहाँ इस समय शिक्षकों की संख्या भी लगभग 70% है। कुछ वैकेंसीज अभी रिटायर होने के बाद में जरूर रिक्त हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हमने पार्ट टाइम टीचर्स या इस प्रकार से रख करके जिससे शिक्षण व्यवस्था में कोई कमी ना आए, ऐसा किया गया है। तो हमारा महाविद्यालय प्रायोगिक कार्य के लिए बहुत प्रतिष्ठित है कि यहाँ पर प्रयोगशालाएं विधिवत चलती हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। तो बच्चे इस बात से भी बहुत आकर्षित होते हैं कि यहाँ पर चूंकि साइंस का कॉलेज है और साइंस में प्रैक्टिकल एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, बिना प्रायोगिक कार्य के विज्ञान को समझना अच्छा, मतलब ठीक नहीं, अच्छी तरह समझ नहीं सकते। तो विद्यार्थी आकर के प्रैक्टिकल करते हैं और हमारी प्रयोगशालाएं सुसज्जित और खूब भरी रहती हैं। पूरे विद्यार्थी आकर के प्रयोग का कार्य करते हैं और सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जो यहाँ से पढ़ करके और हमारी जो प्रयोगशाला उससे काम करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हमारे एमएससी का एक विद्यार्थी फिजिक्स का साइंटिस्ट है। अच्छा। इस समय सीनियर साइंटिस्ट है और डायरेक्टर लेबर साइंटिस्ट है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे विद्यार्थी हमारे यहाँ से निकल करके आगे जाते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने जैसा बताया कि कॉलेज में आइए, आप लोग एडमिशन लीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। कानपुर के विद्यालयों के बारे में हम दिखाते रहते हैं। हमारा चैनल इसी बेस पे आधारित है कि क्या चीज़ तो आपको दिखाई जाए जिससे आपको लाभ होए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी। धन्यवाद आपके आने के लिए।